इमरान खान साहब जो कि आजकल जेल में हैं और एक के बाद एक आपने देखा कि इमरान खान साहब के अरेस्ट होने से पहले भी और अरेस्ट होने के बाद भी एक के बाद एक इमरान खान साहब की पार्टी के लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने इमरान खान की पीटीआई को छोड़ दिया है और अब वो या फिर उन्होंने ये तक कहा कि हम सियासत से भी अलग हो गए। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। दोस्तों मैं सबको यही एडवाइस करूंगा, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कनाडा मत भेजो। इट्स हाईली डेंजरस, आपके बच्चे की जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। जिसको ये गलतफहमी है कि किसी कारणवश आपके बच्चे को बख्श दिया जाएगा, ये सांप हैं, ये अपने बच्चों को नहीं बख्शते, दे ईट देयर ओन। ये खालिस्तानी इस प्रकार के हैं, तो इन पर भरोसा करने के लायक नहीं है। और ऊपर से पॉलिटिकल इनकी जो कयादत है, जो लीडरशिप है कनाडा की, वो भी इनको सपोर्ट करती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, नून लीग ने सारी उम्मीदें नवाज शरीफ की वापसी से बांध दी और ये कहा जा रहा है कि मियां साहब की वापसी से पार्टी का जो वोट बैंक है वो फाल हो जाएगा। लेकिन पहली बात तो ये है कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ साहब 2018 की तरह गिरफ्तार जेल में होंगे या जमानत लेकर मीनार पाकिस्तान के स्टेज पर। कानूनदान ये कहते हैं कि किसी भी मुजरिम और इश्तिहारी को जमानत मिलने का सवाल ही नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के वकला मुतमईन हैं कि मियां साहब को जमानत मिलकर रहेगी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को 2018 में अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई गई थी। नवंबर 2019 में उन्हें तिब्बी बुनियादों पर लंदन जाने की इजाजत दे दी गई थी, जिसके बाद वो वतन वापस नहीं आए और रवानगी के ठीक 1 साल बाद अदालत ने उन्हें इश्तिहारी भी करार दे दिया था। अच्छा बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस किस्म की बात की गई इमरान खान के जो साथी थे, यानी उनके साथ जो उनकी पीटीआई के मेंबर थे, आप कई बार तो उनके जो मिनिस्टर वगैरह रह चुके थे, उन्होंने भी इसी किस्म की बात की। और अब एक साहब और सामने आए हैं। वैसे तो होता तो ये था कि जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर जो भी इमरान खान के साथी थे वो बारी बारी कहते थे कि जी हमें जो है 9 मई को जो कुछ हुआ, यानी कि जिस तरह से जीएचक्यू पर अटैक हुआ और दूसरे जो मसले बने फौज के साथ पीटीआई के, या जो हंगामा रहा जिसमें आपने देखा कि कोर कमांडर के घर पे भी एक्शन किया गया, वहां से उनकी मटन और मोर और पता नहीं चेरीज और क्या क्या उठा के ले गए, तो जी उसके ऊपर भी बात की गई और कहा कि जी हमें बड़ा अफसोस है। और इस तरह की बातें करने के बाद ये लोगों ने अनाउंसमेंट ये की गई कि इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं, पीटीआई में अब नहीं रहे हैं। और कई लोगों ने ये कहा कि हम पॉलिटिक्स से ही अलहदा हो रहे हैं। काफी दिन यही सिलसिला चलता रहा, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो मतलब अजीब सी बात लग रही है और ये तो यही लग रहा है कि इनको सिखा पढ़ा के भेजा जाता है और काफी दिन इनको पहले जो है वो अरेस्ट किया जाता है और फिर जेल से निकलने की कोशिश में लोग ये सब कुछ कह देते हैं या पीछे छुड़ाने के लिए, शायद अपने आप को बचाने के लिए बातें कर रहे हैं। ये बात बहुत बढ़ चुकी थी। अब जी एक साहब और सामने आए हैं और उनका नाम है उस्मान डार। जी हाँ, उस्मान डार साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की पार्टी के मेंबर हैं। खान साहब से काफी नजदीक रह चुके हैं और बड़े फेवरेट रहे हैं, तरह तरह की इनकी स्टेटमेंट्स भी आती रही हैं। लेकिन एक मुख्तलिफ चीज जो हुई है, एक डिफरेंट जो इनका स्टाइल हमने है वो ये देखा कि इन्होंने आने के बाद पहले अरेस्ट हुए और अरेस्ट होने के बाद जब ये बाहर आए तो उन्होंने आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उसके बजाय उस्मान डार साहब ने सीधे सीधे इंटरव्यू दे डाला। जी हाँ, उन्होंने इंटरव्यू दे दिया कामरान शाहिद को। कामरान शाहिद जो हमारे एक टीवी एंकर हैं, उनको उस्मान डार साहब ने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उस्मान डार साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब यानी कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन होने के साथ साथ पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, जो 9 मई का वाकया था वो पूरा का पूरा इमरान खान ने ही बनाया था और मास्टरमाइंड उन्होंने इमरान खान को ही करार दिया। जी हाँ, और अब ये बताया जा रहा है कि पूरी एक चार्ज शीट बना ली है इमरान खान के खिलाफ उस्मान डार साहब ने और वो क्या होता है जी, वादा माफ गवाह बन गए। जी हाँ, ऐसी बात नहीं है कि भगवान ना करे आपके बच्चे को कुछ हो गया तो आपको न्याय मिल जाएगा। नहीं, ट्रूडो वहां पे ट्रूडो कहेगा ठगनीत तूने बिल्कुल ठीक करा, इसका नुकसान कर दिया, बहुत बढ़िया करा, नो प्रॉब्लम, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कनाडा में, थोड़ा सा हल्का हाथ रखिए इस मामले पे, ठीक है ना। और मैं एक और चीज कह रहा हूं, कनाडा को फाइनेंशियल नुकसान होने दीजिए,
कुछ 8-10 अरब डॉलर का जब कनाडा को नुकसान होगा ना, तभी औकात में आएंगे। इनको नुकसान होने दीजिए। कनाडा को फाइनेंशियल जब पेट पे लात पड़ेगी ना, तब ये खालिस्तान का मुंह देखिए। मैं बताता हूं, मोदी जी ने बोला ना कि वीजा कैंसिल कर दो, हम तो ये चाह रहे थे कि ये भी वीजा कैंसिल कर दें वहां से कैनेडियंस, लेकिन कैनेडियन चालू हैं। इनको पता था कि पैसे का नुकसान है, इन्होंने वीजा कैंसिल, ये जो वीजा है वो कैंसिल नहीं करा। मैं आज भी चाह रहा हूं कि कनाडा ये बोले कि हम इंडियंस को वीजा नहीं देंगे, तब आप मजे देखना इनके। अब मजे देखना ना, स्वाद आ गया तो मेरा नाम बदल देना। मैं आपको बताता हूं, इनके अंदर का जो खालिस्तानी है ना, जस्टिन ट्रूडो का, और ठगमीत सिंह के दिल का जो खालिस्तानी है, ठीक है, इसको जैसे सपेरा बीन बजा के अंदर से सांप निकालता है ना, इनके हलक के अंदर से खालिस्तान निकालना है। और वो तभी होगा जब फाइनेंशियली आप कनाडा को मारेंगे, और आपके पास हथियार है, ठोको कनाडा को फाइनेंशियली, ओनली फाइनेंशियली, और कुछ नहीं करना। डिप्लोमेटिकली और फाइनेंशियली कनाडा को ऐसा मजबूर कर दो कि इसके नाक से लकीरें निकल जाएं। ये जस्टिन ट्रूडो और ठगमीत दोनों की, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, जस्टिन ट्रूडो ने आंख मार दी। गाना सुना है आपने, लड़की आंख मारे लड़का आंख मारे सीटी बजाए, हैं? वो जस्टिन ट्रूडो पे लिखा गया था। अब इसकी स्टोरी क्या है, उसने आंख क्यों मारी, और वो भी पार्लियामेंट में आंख मारी। ठीक है जी, जस्टिन ट्रूडो ने, ये नया स्पीकर है ग्रेग फर्गस, इसके साथ जा रहा था वहां पे, और फर्गस ने उसको कांग्रेचुलेट करा, फर्गस को ले जा रहा था, और और उसको बड़ा वेलकम कर रहे थे लोग, तालियां वालियां बजा रहे थे, फर्गस जी को ले जा रहे थे। फर्गस जी वहां पे गए, यहां पे गए, इन्होंने पहले आंख मारी स्पीकर को, फिर अपनी जीभ को दांतों तले दबा लिया। अब जो कैनेडियन हैं, अच्छा दूसरी चीज, जब स्पीकर ने जस्टिन ट्रूडो को यह बोला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो इसने बोला वेरी ऑनरेबल, अपने आप को कह रहा है वेरी ऑनरेबल। और ये बात सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून को मुत्तहिद रखने का वाहिद हल नवाज शरीफ ही हैं, और इलेक्शन से चंद माह पहले उनकी वापसी इसी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या पीएमएलएन की लीडरशिप आपस के इख्तिलाफात भुलाकर 21 अक्टूबर को इस्तकबाल के लिए लोग इकट्ठे कर सकेगी? राना सनाउल्लाह साहब को तो अभी से मीनार पाकिस्तान के जलसे में 4 से 5 लाख लोग आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या जमीनी हकायक भी इसकी तायीद करते हैं? एप्लीकेशन तैयार करवा ली है जिससे पता चल सकेगा कि कौन कौन इस्तकबाल के लिए निकला है, ताकि सब पर नजर रहे और माजी की जो गलतियां हैं वो ना दोहराई जाएं। अच्छा जरा देखिए कि मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब इस बारे में क्या इंकशाफात कर रहे हैं। दरअसल ये जो सारा खदशा है, इसके पीछे कहानी है। 2018 में नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज के हमरा वतन वापस आए तो इस्तकबाल तो दूर, एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिए गए। सितम ज़रीफ़ी ये कि शहबाज शरीफ साहब समेत मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा और कारकुनान सारा दिन लाहौर की सड़कों पर घूमते और नारे लगाते रहे, लेकिन न जाने क्यों रात गए तक उन्हें एयरपोर्ट पहुंचना नसीब नहीं हुआ। अब ये सोची समझी स्कीम थी या महज इत्तफाक था, इस पर खुद लीगी रहनुमाओं के जो मुतजाद बयानात हैं वो हम सुनते रहे। इस बार